बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के ऊपर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप दोस्तों के कमेंट आते हैं, मिले जुले कमेंट आते हैं, और कमेंट करना आपका हक बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो बनाता हूँ, आप कमेंट करते हैं, जवाब मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा इसका जवाब दूँ। अक्सर व बेशतर लोग ये कमेंट करते हैं, साथी कमेंट करते हैं कि जी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो सही वाले होंगे उनकी क्या पहचान होगी, उनको कैसे पहचानेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, यानी कि जो कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में अक्सर लोग यानी कि कमेंट करते हैं कि उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, उनके बारे में बताएं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कारी बाबर हफीज़ .1 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मैंने हर एक वीडियो अपलोड की है। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर से पहले की निशानियाँ, करीब की निशानियाँ, और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के जो ज़ात के अंदर निशानियाँ हैं, उनकी सिफ़ात हैं, उनका ख़ानदान है, और कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में मैंने तकरीबन 3-4 वीडियो बनाई हैं। और तहदीस बिन नेमत के तौर पर ये बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपको हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो कारी बाबर हफीज़ .1 यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। और माशाल्लाह ये आपका ही चैनल है, आपके तावुन से चल रहा है। तो आज जो मैं आपके सामने एक निशानी शेयर करूँगा वो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो सही वाले होंगे उनकी निशानी है, और वो यानी कि इस्लाम को कैसे यानी कि नाफिज करेंगे। आपने जब इसको पढ़ना है, आपके सामने एक किताब का हवाला दूंगा, उसको पढ़ने के बाद आपके सामने हर बात शीशे की तरह साफ़ हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के बयान में। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के बारे में अहलो सुन्नत वल जमात का 1400 साला ये नज़रिया है कि वो आखिरी ज़माने में तशरीफ़ लाएंगे। अहादीस को अगर देखते हैं आप, अहादीस में हमें मिलता है, ये अहादीस का निचोड़ है। ये किताब का नाम है तीसरी जंग अज़ीम और दज्जाल। फरमाया कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में अहले सुन्नत का ये 1400 साल पुराना नज़रिया है कि वो आएंगे और उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेंगे। तो आगे जो बात आ रही है ये सही इमाम महदी की निशानी होगी, यानी क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रिए से वो इस्लाम का निफाज करेंगे और पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा होगा उसको ख़त्म करेंगे और इस्लाम को नाफिज करेंगे। इसमें एक बात को समझें, इसमें आपको जिन्होंने ये कमेंट किए हैं ना कि वो सही महदी की पहचान क्या है, उनको भी जवाब मिल गया, और जो कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में कहते हैं उनको भी जवाब मिल गया है। पहली बात तो यहाँ क्लियर होगी कि तसव्वुफ़ वाली लाइन से हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान नहीं आएंगे, यानी पीरी फ़िक्री वाली लाइन जो है इसमें। कई लोगों का कहना जी वो पीरी फ़िक्री की लाइन से आएंगे, लोगों को अपना मुरीद करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सियासी लाइन से ना वो सियासत में आएंगे, वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह यानी कि क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रिए से यानी कि इस्लाम का निफाज करेंगे, और इंसाफ का बोल बाला हो जाएगा। पूरी दुनिया में ना इंसाफ़ी हो रही होगी जैसा कि अब हो रही है। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे और इस्लाम का निफाज करेंगे। ये सही महदी की सबसे बड़ी निशानी होगी। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, हज़रत इमाम महदी के टॉपिक के ऊपर जब वीडियो बनाता हूँ तो कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप हज़रत इमाम महदी के नाम पर धंधा करते हैं। अब आप बताएं इसमें धंधे वाली क्या बात है। मैंने आपके सामने किताब का हवाला पेश किया, इसमें कोई अपनी तरफ से मैंने बात नहीं की, मैंने बताया कि उनकी निशानी ये है। लेकिन मैं फिर भी यानी कि घबराता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। अगर आप देखते हैं जो मेरे साथ चैनल बने आज से 2 साल पहले, किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 5 लाख हैं, मेरे 18,000 सब्सक्राइबर हैं, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं यानी कि पीछे हटने वाला नहीं है, उनके कमेंट से पीछे हटना होता तो हो कब का हट जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी हुई है। एक शेर नहीं है, तुंदी है बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मैंने तो अपना काम करना है, अगर मैंने काम छोड़ देना होता तो कब का छोड़ देता, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कबूल फरमाया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए रखे, इस्तकामत अता फरमाए। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी बनासिर हो। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना और कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।